भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की राजनीति में घसीट रहे हैं जो स्वर्गीय आत्मा है, उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजद पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भड़काने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूँ चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं लाल किले पे आऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा। विज्ञापन देते हैं लोग। देखो आप, हमारा विज्ञापन देखिए आप, सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात करें। कांग्रेस फिर देगा। और ये पट्टे, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सील ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाईकोर्ट ने। हमने एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते क्या हैं लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो है, जिस रूप में अभिनय करते हैं वो। मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा। और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में। गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो गुजरातियां आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। सवाल ये है। उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजद पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन तो लाशें पड़ी रही थी। और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी, और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझे से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके, गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो,
मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मादे ऐप के बारे में और लाल डाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र ऐसा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर,